नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम पढ़ रहे हैं एसआईएनसीआई के बारे में। ये पार्ट 5 है। इससे पहले पार्ट 4 चार पार्ट बन चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे पार्ट देखे होंगे। इन वीडियोस के माध्यम से मैं बता रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके हैं, पहले क्वेश्चंस, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आखिर क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं मैथ्स में। और ये वीडियोस जो हैं एसएससी एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी का जो सीसेट होता है उस एग्ज़ाम के लिए, बैंक का पीओ क्लर्क का एग्ज़ाम जो होता है, रेलवेज का जो एग्ज़ाम होता है एनटीपीसी वगैरह, और जो भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है जिसमें मैथ्स पूछते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अ पर्सन बोरोज 5,000 फॉर 2 years at 4% per annum simple interest. He immediately lends it to another person at 6.14% per annum simple interest for 2 years. His gain in this transaction. तो भाई एक बंदे ने 5,000 रुपये लिए 2 साल के लिए 4% पर एनम पर, और तभी उसने उतने ही पैसे, मतलब 5,000 रुपये उसने लैंड कर दिया, मतलब किसी को उधार दे दिए 6.1/4% पर 2 साल के लिए ही। तो कितना गेन हुआ? तो भाई कितना डिफरेंस, पहली बात तो ये 5,000 रुपये उसने उधार दिए, कितना एक्स्ट्रा पे दिए, तो 2 1/4, मतलब कीजिए 4 दूनी 6 और 1 7, 7/4% पर उसने दिए। और टाइम कितना लगा? 2 साल के लिए। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा ये। 2 दूनी 4, 2 25 या 25 सत्ते कितना होता है भाई? ये 4 दूनी 8 9 आएगा यहाँ पे, 25 निम्बा 225। तो सी इज द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A sum of money was invested at a certain rate of simple interest for 2 years. Had it been invested at 1% higher rate, it would have fetched 24 rupees more interest. The sum of money बोल रहा है, कोई सम ऑफ मनी है, माना कि मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्स है, उसको इन्वेस्ट किया किसी रेट पर 2 साल के लिए, ठीक है ना। अब बोल रहे हैं कि अगर वो 1% हायर इंटरेस्ट रेट पे उसको इन्वेस्ट करता, तो माना कि जो है उसने 1% हायर पे उसको इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए ही, तो उसको 24 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो बताना है हमें कितना उसने इन्वेस्ट किया। तो 2 12 यहाँ पे आएगा, मतलब प्रिंसिपल कितना है हमारा 1,200 रुपये। तो ए इज़ द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, फर्स्ट वाला ही। पर्सन बोरोज 5,000 रुपीज फॉर 2 years at 4% पर एनम simple interest. He immediately lent it to another person at 6.4% per annum simple interest for 2 years. तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका आंसर कितना आया था? C225। कैसे हुआ था एक बार और देख लेते हैं भाई। यहाँ पर मैंने किया था 5,000 रुपीज़ था, और कितना एक्स्ट्रा पर उसने लैंड किया है वो कितना है यहाँ पर? 2 1/4, मतलब कि 9/4, 100 मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किया? 2 साल के लिए। करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 25 या 25 निम्मा 225। तो 225 सी इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट corresponding to a nominal rate of 6% per annum payable half yearly is। तो दोस्तों बोल रहा है कि अगर कोई अमाउंट है, उसको हम दे रहे हैं इंटरेस्ट पर, एनुअल इंटरेस्ट पर 6% पर वो, और अगर हम उसी अमाउंट को दें हाफ ईयरली इंटरेस्ट पर, ठीक है ना, तो कितना डिफरेंस आएगा, ठीक, कितना बैठेगा वो निकालना है। तो देखो, माना प्रिंसिपल जो है हमने मान लिया 100 रुपये है, तो 100 रुपये पर 6% के हिसाब से हाफ ईयरली देना है हमें, मतलब कि 6/12 हो जाएगा। हाफ ईयरली में मंथ लेते हैं तो जो है 6/12 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, 2 तिया 6, इसका मतलब 3 रुपये बनेगा इंटरेस्ट। अब क्या हुआ? 100 + 3 103 हमारे पास हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। अब उसको 103 को दोबारा 6 महीने के लिए हमें इन्वेस्ट करना है। इंटरेस्ट रेट हमारा 6 ही है, और टाइम जो है 6 महीने हमें लेना है। तो 6 दूनी 12, 2 तिया 6, तो कितना आएगा? 3 तिया 9, 0, 3 एकम 3, मतलब कि 3.09, ठीक है। तो पहले वाले केस में कितना आया था? इंटरेस्ट 3 आया था, अब कितना है? 3.09, मतलब कीजिए कितना हो गया? 6.09। इतना परसेंट का नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बैठेगा 1 साल के एंड में, अगर हम हाफ ईयरली पे करते हैं, हाँ हाफ ईयरली लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो बात समझ में आ रही है? 0.09% का उसको फायदा हो जाएगा। तो डी इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमेश डिपॉजिट 15,600 इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम simple interest. After every second year, he adds his interest earning to the principal. The interest at the end of 4th year is। बोल रहा है 15,600 रुपये उसने 2 साल के लिए 10% के रेट से
इन्वेस्ट किए फिक्स डिपॉजिट में। ये कटा यहाँ से, ये कटा यहाँ से, कितना आ गया 0, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 11, 2 एकम 2 1 3, 3120 आ गया। फिर उसने इसको ऐड कर दिया इसी प्रिंसिपल में, तो कितना आएगा भाई यहाँ पर 0 2 7 8 1, 18720। बात समझ में आ रही है। अब बोल रहा है कि जब दोबारा उसने इसको इन्वेस्ट किया तो बताना है हमें कि जब 4th ईयर के एंड में कितना उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो निकाल लेते हैं ऐसा ही, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 10/100, ये तो करना पड़ेगा हमें। तो एक से ये गया, एक से यहाँ पे गया, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 हासिल गया, 1 8 दूनी 16 और 1 17, 2 एकम 2 1 3, 3744। तो 37 कहीं पर आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब कि इसमें ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, तो हमारा आंसर क्या है 3744, 3744 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको आज क्वेश्चन बताए समझ में आए होंगे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे। अगर आपको लगता है कि देखिए मेरा जो पढ़ाने का तरीका है सही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और लगता है कि जो है कि सही नहीं है तो भी कमेंट करके बताइए, जो भी कमी है उसको दूर किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो है कि आप मेरी बात को समझेंगे और मुझे जो मेरे अंदर कमी है उसको बताएंगे, जिससे कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ और आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लेके आ सकूँ इन फ्यूचर। दोस्तों अगर अच्छी लगे वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।